अलीगंज कुशमौरी में, जो कि यहाँ पर यशोधरा बुद्ध विहार मेन रोड अलीगंज बाई लखीमपुर बनी हुई है, इस पर बना हुआ है। बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ है, बड़ी अच्छी मूर्ति लगी हुई है। इधर का कैमरा लगाइए। ये इस प्रकार से यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, जो कि 5 दिवसीय कार्यक्रम था। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में जिसका आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। ये यशोधरा बुद्ध विहार अलीगंज कुशमौरी में, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं विहार है, भक्ति संघ भी बैठा हुआ है, काफ़ी लोग मौजूद हैं। और इसी के तहत आज गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी के आयोजन में जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे बीच किसी कारण से पता चला कि नहीं आ सके, और जो विशिष्ट अतिथि हैं और भी अतिथिगण आए हुए हैं, आइए उनसे चर्चा करते बात करते हैं। विशिष्ट अतिथि में मौजूद हैं सर जी, आइए। मैं भारत सिंह, सेक्शन ऑफिसर हाई कोर्ट लखनऊ, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक कल्याण कर्मचारी फाउंडेशन भारत। तो सर जी, यहाँ पर आप कार्यक्रम चला तो उसमें आए, या जो कार्यक्रम समाप्त हो गया तब तक? ये क्योंकि मुझे बताया गया था कि मुझे विशेष अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया है, और लोगों से ये कहा गया था कि आप अगर अंतिम दिन आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, वक्तागण श्रोतागण सब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने आज का निर्णय लिया कि मुझे आज वहाँ कुशमौरी में बुद्ध विहार में पहुँचना है, जो अलीगंज में लखनऊ के में है। तो मुझे आने के बाद यहाँ महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी मेरे पास देख रहा हूँ कि हज़ारों तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, और बड़ा गर्व हो रहा है, फख्र हो रहा है। क्योंकि एक और बधाई के पात्र ये संस्था के पदाधिकारी के लोग हैं कि मैं देख रहा हूँ 12 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण था। मैं उस समय अनावरण में आया था 12 साल पहले। आज मैं फिर 12 साल बाद आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो अनुयायी हैं इतने कट्टर समर्थक हैं कि मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि लोग लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। निश्चित रूप से सारे पदाधिकारी, सारे हमारे ऑडियंस, सारे यहाँ उपस्थित लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सर जी, आप लखनऊ से चल कर के आए हैं लखीमपुर खीरी की धरती में, हम ये चाहेंगे कि आप सेवारत हैं इस समय मैं सेवारत हूँ। मैं हाई कोर्ट में सेक्शन अफसर हूँ, सेवारत हूँ जी। तो ये समाज के बीच जाते हैं मिशनों में, संगठनों में ऐसा कार्य करने के लिए, तो उस प्रकार से समय किस प्रकार से निकालते हैं? मैं समय ऐसा निकाल लेता हूँ कि लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मैं हाई कोर्ट में नौकरी करता हूँ, और 6 बजे के बाद मैं घर आता हूँ, कार तैयार करता हूँ, अपने बच्चे तैयार करता हूँ। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, बेटे तैयार करता हूँ। हमारे पास 4 बेटे हैं, चारों बेटे ड्राइवरी जानते हैं, जिससे मैं कह देता हूँ, कोई मना नहीं करता है। मेरे साथ चल देते हैं। रात में जाता हूँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में संबोधित करता हूँ। फिर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ 2 बजे रात, 3 बजे रात में घर में सोता हूँ। सुबह फिर मुझे 7 बजे उठ जाना है। सुबह फ्रेश होकर के दाढ़ी मोछा बना के नहा धो करके मैं 10 बजे अपने ऑफिस पहुँच जाता हूँ। मेरे कार्यालय के लोगों को एहसास नहीं हो पाता कि भारत सिंह कब नौकरी करता है और कब समाज सेवा करता है, कब सोता है, कब खाना खाता है, आज तक कोई समझ नहीं पाया। देखिए सर जी, कितना संघर्षरत है। जिस प्रकार से बाबा साहब ने एक लक्ष्य बनाया था कि देश विदेश जाकर के, गांव-गांव जाकर के अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है, उस कार्यों को, बाबा साहब के कार्यों को लेकर के ही आप हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि उस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को, अपने जो पेशे को, अपने सब कुछ देते हैं बचा करके, और बराबर समाज के बीच निकल रहे हैं, क्योंकि आज मौजूद आप लोगों ने विचार सुना। सर जी, और कुछ बाबा साहब के बारे में कहना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में तो मैं जो मुख्य कहना चाहता था आज के कार्यक्रम में, जो इसी पर्पज में आया था, वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि मेरे भारतीय संविधान देने के बावजूद भी हमारे समाज के साथ में नाइंसाफ़ी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के साथ में ये लोग हर समय नाइंसाफ़ी करते रहेंगे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने ये प्रतिज्ञा लिया था 1935 में कि मैं हिंदू धर्म की सारी गली व्यवस्था में पैदा हो गया था, जो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मर्म नहीं, जो मेरे बस की बात है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में संदेश दिया, और 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध दीक्षा लिया लगभग 5 लाख लोगों के साथ में, और ये संदेश दिया समाज को कि आप सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाइए। पूरे देश में लगभग 120 देश मैं जानता हूँ बौद्धिस्ट देश हैं,
और जब भी कभी बौद्धों के ऊपर कोई हमला होगा भारत में तो आप आवाज़ उठाओगे तो जो बौद्ध कंट्री हैं वो लोग आके आपकी मदद करेंगे। लेकिन चमार पासू धोबी खटिक बन के अगर भारत में रहोगे, इनके ये सब पीछे जाते रहेंगे, लेकिन ये आज की दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ये सोच थी, बहुत लंबी सोच थी कि हमारे समाज लोग सब बुद्धिस्ट हो जाएंगे। बुद्धिस्टों के ऊपर जब कोई हमला होगा भारत में तो कम से कम जो बुद्धिस्ट देश है वहाँ के लोगों की आवाज़ जाएगी तो वो लोग आके हमारी मदद करेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश था, मुख्य संदेश वो मैं संदेश यहाँ पे देना चाहता था। लेकिन मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे संदेश को कम से कम किसी कारण से कार्यक्रम रद्द हो गया, वक्ताओं का सिलसिला बंद हो गया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम हमारी बात को, जिस भावना से मैं यहाँ आया था उस भावना को कम से कम आप परिपूर्ण करके अपने चैनल पर दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इस प्रकार से साथियों आप लोगों ने देखा दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर 5 दिवसीय भव्य कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें आज अंतिम दिन था। इसमें डॉक्टर सत्यपाल सिंह बौद्ध द्वारा कथा का यहाँ पर जो है कथा के माध्यम से विचार लोगों को दिए गए। काफ़ी कुछ लोगों ने सुना होगा और भी अतिथि मौजूद है, ये इन पर बात करते हैं। सब मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव, मैं भीम आर्मी का प्रदेश संयोजक हूँ। और ये बड़े हर्ष की बात है कि इस लखीमपुर के छोटे से गांव ने इतना बढ़िया बुद्ध विहार बनाकर रखा है। और जैसा कि अभी बाबूजी ने बताया आपको कि लगभग 10 साल पहले वो इसका अनावरण कर गए थे और आज ये अपनी जिस प्रतिष्ठा के लिए बना था उसको बराबर परिपूर्ण कर रहा है। और मैं आप सब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को ख़त्म करने का एकमात्र साधन है वो सिर्फ अम्बेडकरवाद है। और अगर अम्बेडकरवाद को हमको गांव में, एक मोहल्ले में, एक छोटे परिवार में पहुंचाना है तो ये बुद्ध कथा जो है ना वो सबसे अच्छा माध्यम है। क्योंकि जैसा बाबूजी ने बताया कि अगर हम अपने आप को दलित कहते रहेंगे तो आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा। जब हम बुद्ध धर्म को अपनाएंगे तो बुद्ध धर्म जो है देश में ही नहीं विदेशों में भी है। बहुत सारी ऐसे देश हैं जहाँ बुद्ध धर्म फैला हुआ है। जब आप पे कोई प्रताड़ना होगी, आज आप देखते हो जब मुस्लिमों पे कोई प्रताड़ना होती है तो अरब देश के लोग खड़े हो जाते हैं और उनको झुकना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पे होती है तो विदेश के लोग कहाँ से खड़े होंगे, क्योंकि कहीं दलित तो नाम की चीज़ पाई नहीं जाती। तो आप इस दलित शब्द को छोड़ के मेरे हिसाब से और बुद्ध धर्म में आए तो ये जो चल रहा है चले बुद्ध की ओर, इससे बढ़िया कोई कारवा नहीं हो सकता। तो इसके लिए यहाँ के जितनी भी आयोजन मंडल है वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप सबसे जितने लोग खड़े हैं, आप सबसे अपील भी इसके माध्यम से करना चाहते हैं कि अगर आप इस पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने घर पे कम से कम एक पंचशील का झंडा जरूर लगाएं। और अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो एक जय भीम का झंडा, नीला झंडा अपने घर पे जरूर लगाएं। जब ये लोग देखेंगे, मनवादी जब आपके ये 2 झंडे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जागरूक व्यक्ति है, ये समाज में अपने आप को स्थापित कर चुका है, तब वो आपसे दूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अधिक मौजूद आइए। जी, मेरा नाम विजय सिंह है। मैं आजाद समाज पार्टी से लखनऊ का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ के आयोजन मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जो उन्होंने इतना बड़ा आयोजन और इतने अच्छी तरीके से किया। और आप देख रहे हैं यहाँ पीछे पूरे गाँव के लोगों को भोजन दान भी दिया जा रहा है और ये सब करना कोई आम बात नहीं है। और लगातार ये सुनने में एक कार्यक्रम लगातार 5 दिनों से चल रहा है। तो ये 5 दिनों तक लगातार ऐसा कार्यक्रम चलाना अपने आप में बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ के आयोजन मंडली को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये हमारे बौद्ध धर्म को हमारे बहुजन समाज के लोगों के मन में प्रसारित कर रहा है, जो कि बाबा साहब का हमारा सपना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लखनऊ की धरती से चल कर के आपके बीच यहाँ पर आए, मूल्यवान समय दिया और अपना समय को मूल्यवान देते हुए यहाँ पर अपने विचार भी रखे, गोष्ठी का आयोजन किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो भोजन भंडारे का भी आयोजन किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर कथा का हुआ, उसके विसर्जन हुआ।